बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। ये बयान है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का। कह रहे हैं कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं, लेकिन तुम तो गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इस विवादित बयान पर बीजेपी ने सपा सांसद पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही बीजेपी ने रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की मांग की है। आगे कहा कि ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ भी इस बयान पर फायर हो गए हैं। सपा नेता बयान दें और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कुछ ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सपा सांसद ने राणा सांगा पर कौन सा विवादित बयान दिया। सपा सांसद ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन था। उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लेकर आए थे। मुसलमान बाबर की औलाद हैं, लेकिन तुम तो गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, हिंदुस्तान में तय हो जाए। आगे क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें तो सुना आपने, राणा सांगा पर विवादित बयान वायरल होने के बाद माहौल गर्मा गया है। राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, संसद में ऐसे लोग भी पहुंचते हैं, ऐसे लोगों से महाराणा सांगा को प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सदन की गरिमा और हमारे इतिहास में से एक महान व्यक्तित्व के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आज तक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि विश्वराज सिंह मेवाड़ की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें कहा गया कि यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि बाबर को राणा सांगा लेकर आए थे। राणा सांगा ने वास्तव में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने, यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो कहा वो पूरी तरह से गलत है, और जिस तरह से उन्होंने कहा वो और भी ज्यादा गलत था। लेकिन इसके उलट अखिलेश यादव ने बयान का समर्थन किया और क्या कहा, आप खुद सुनिए। नहीं, रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। अखिलेश यादव को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास के पन्ने बिल्कुल ना पलटे। लेकिन इस बीच सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर विवाद जमकर वायरल हो रहा है। इस विवादित बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए।